29 अप्रैल 2022 शनि अपनी वर्तमान राशि मकर राशि को छोड़कर अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर ये 22 जुलाई तक रहेंगे और फिर दोबारा से वक्री होकर वापस मकर राशि के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। तो जिन राशियों पर शनि की ढैया, साढ़े साती का आखिरी चरण या फिर शनि पंचमस्थ थे, तो उनको 2 से ढाई महीने के लिए तो राहत मिलेगी, परंतु फिर उसके बाद 22 जुलाई से इसका प्रभाव पुनः इन राशियों पर आ जाएगा, जो कि 17 जनवरी 2023 तक रहेगा। और 17 जनवरी 2023 को ये पुनः राशि परिवर्तन करके वापस अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। गोचर को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि गोचर देखना किस प्रकार से चाहिए। आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि आप बहुत से ज्योतिषियों को गोचर के बारे में, राशि परिवर्तन के बारे में कहते हुए तो सुनते हैं, परंतु कई बार ऐसा भी होता है कि जो गोचर या राशि परिवर्तन का फलादेश बताया जाता है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मेल नहीं खाता है। या ऐसा कहा जाए कि यदि आपको ये बताया जाता है कि इस गोचर का प्रभाव आपके लिए बहुत अच्छा या श्रेष्ठ होने वाला है, तो कई बार उतना अच्छा नहीं होता, और कई बार बताया जाता है कि खराब होने वाला है तो उसका प्रभाव इतना खराब भी नहीं निकलता। तो गोचर को समझने और देखने का तरीका क्या है? यदि आप एक ही लग्न और एक ही राशि के हैं तब तो कोई समस्या नहीं है। फिर तो ये बात स्पष्ट है कि जो लग्न है आपका और वही राशि है, तो आप जो गोचर देखेंगे उसका प्रभाव जो है कहीं ना कहीं वो बहुत मेल खाता होगा परिस्थितियों से। परंतु यदि आप लग्न आपका अलग है और राशि आपकी अलग है, उदाहरण के तौर पर यदि आप मेष राशि के हैं और अगर आपका लग्न जो है वो कन्या है, तो यहाँ पर आपको दोनों राशि परिवर्तन को पहले देखना चाहिए, दोनों राशि परिवर्तन को सुनना चाहिए, और उसके बाद आपको देखना चाहिए कि किस लग्न के हिसाब से या राशि के हिसाब से जो परिस्थितियां हैं, जो गोचर है या ग्रह के जो गोचर का परिणाम है वो कितना मेल खाता है। ये तो हुआ एक तरीका। इसके अलावा ये भी आवश्यक है, लग्न और राशि से अलग अलग देखना आवश्यक क्यों है? 0 से 30 डिग्री तक ही एक राशि होती है और 0 से 30 डिग्री तक एक ग्रह होता है। यदि आपका लग्न जो है वो 0 से 6 डिग्री के आसपास या 24 से 30 डिग्री के आसपास है तो वो कमज़ोर अवस्था में है। और अगर आपकी राशि कैसे देखी जाती है? जिस राशि में भी आपके चंद्रमा है वही आपकी राशि है, और चंद्रमा कितनी डिग्री पर है वही आपकी राशि की डिग्री है। तो मान लीजिए यदि चंद्रमा 10 अंश से 20 अंश तक यानी 10 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में है और आपका लग्न जो है वो 0 से 6 डिग्री के बीच में है, तो आपका लग्न कमज़ोर और राशि उससे ज़्यादा बलवान मानी जाएगी। तो राशि के हिसाब से गोचर जो है वो ज़्यादा मैच करेगा। और अगर ऐसा उल्टा हो कि लग्न बलवान है लेकिन चंद्रमा कमज़ोर स्थिति में है, तो फिर आप देखेंगे कि अगर आप लग्न के हिसाब से किसी गोचर या राशिफल को सुनते हैं तो वो जो फलादेश है वो ज़्यादा मेल खाएगा, परिस्थितियों से मेल खाएगा। तो आप जिस भी लग्न के हैं, जिस भी राशि के हैं, ये आवश्यक है कि आप लग्न से भी गोचर को सुने और राशि से भी गोचर को सुने, और कुछ समय तक इसको सुनते रहें, और सुनने के बाद आप ये निष्कर्ष निकालें कि जो भी आपको फलादेश बताया जाता है वो आपके लग्न के हिसाब से ज़्यादा मैच करता है या फिर आपकी राशि के हिसाब से। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। यदि कोई भी ग्रह गोचर करता है और ये बताया जाता है कि किसी राशि के लिए ये गोचर बहुत अच्छा परिणाम नहीं देने वाला है या कष्ट देने वाला है, या फिर कोई गोचर जो है राशि परिवर्तन किसी ग्रह का किसी को बहुत फ़ायदा देने वाला है या बहुत लाभदायक है, तो कितना लाभदायक है या कितना परेशान या नुकसान करने वाला है ये भी देखना सुनना बहुत आवश्यक है। कैसे पता चले कि कोई राशि परिवर्तन कितना अच्छा या कितना खराब करेगा? यदि आपकी वर्तमान समय में मारक या मार्केश की दशा चल रही हो, किसी
पाप ग्रह की दशा चल रही हो और पहले से ही परिस्थितियां खराब हों, और ऐसे में यदि कोई ऐसा राशि परिवर्तन होता है जो कष्टदायक है, तो फिर परिस्थितियां और ज़्यादा कष्टदायक होंगी और ज़्यादा मुसीबतें और परेशानियां बढ़ाने वाली होंगी। परंतु यदि आपकी दशा महादशा अच्छी चल रही है और आपका सारा समय बहुत अच्छा चल रहा है और ऐसा बताया जाए कि ये गोचर जो है ये अच्छा नहीं है, कष्टदायक नहीं है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अगर आपकी दशा, अंतरदशा, महादशा इत्यादि बहुत अच्छी चल रही है तो आपको किसी गोचर का खराब परिणाम ज़्यादा नहीं मिलेगा। छोटी मोटी कोई तकलीफ या कष्ट आए, परंतु वो इतना ही आए कि आपको पता भी ना चले और ये गोचर निकल जाए। तो इसी तरीके से यदि आपकी कोई अच्छी महादशा चल रही है, ग्रह दशा चल रही है और उसके बाद कोई राशि परिवर्तन बताया जाता है कि इन राशियों के लिए ये परिवर्तन बहुत अच्छा प्रभाव लेके आ रहा है, तो आप ये समझ लीजिए कि वो सोने पर सुहागा माना जाएगा। मतलब पहले से ही अच्छी महादशा और अंतरदशा चलने के साथ साथ यदि कोई ग्रह गोचर करता है और अच्छे परिणाम लेके आता है, तो वो परिणाम जो है उसका फल कई गुना बढ़ जाएगा। टॉरस या वृषभ राशि के जातकों के लिए शनि उनके दशम या कर्म भाव के अंदर गोचर करने जा रहे हैं। अभी तक शनि उनके भाग्य भाव में गोचर कर रहे थे और अपनी नीच की दृष्टि उनके लाभ भाव पर डाल रहे थे। तो कहीं ना कहीं वृषभ राशि के जातकों के लिए ये संभावनाएं या ये प्रॉब्लम्स बनी हुई थी कि पैसा जो है वो नहीं आ रहा था, पैसे आने के रास्ते में अड़चने या उलझने थी, पेमेंट्स वगैरह या पैसा कहीं से आना है, आते 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 में रुक गया या देरी हो गई, आज मिल रहा है कल मिल रहा है, इस तरीके से लाभ भाव जो है वहाँ पर नीच की दृष्टि थी। तो वहाँ से अब नीच की दृष्टि जो है वृषभ राशि के जातकों के लिए हट जाएगी और दशम भाव में आके शनि शश महापुरुष योग का निर्माण करेंगे। तो ये गोचर वैसे तो वृषभ राशि के जातकों के लिए उनके कार्य को, काम को, नौकरी को अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा और श्रेष्ठ सिद्ध होगा। हाँ, शनि का एक अपना स्वभाव है कि वो जहाँ आते हैं वहाँ चीज़ों को थोड़ा विलंबित करते हैं, देरी करते हैं। तो इसका मतलब आपके काम सब बनेंगे लेकिन थोड़ी देरी से बनेंगे। तो लेकिन इससे कोई बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। गोचर ये आपके व्यवसाय को लेके, आपकी नौकरी को लेके सब तरीके से बहुत अच्छा ही माना जाएगा। और अब विस्तृत तरीके से देखें तो दशम भाव में आके ये अपनी नीच की दृष्टि जो है वो 12वें भाव में यानी व्यय भाव पे डालेंगे, तो खर्चे कराएंगे। वो बेशक खर्चे जो हैं वो बेकार के खर्चे नहीं होंगे, होंगे सब काम के खर्चे। आपकी ट्रैवलिंग को भी ये बढ़ा देंगे, लेकिन पैसा आएगा और खर्च होगा। जुड़ने के अंदर कुछ दिक्कतें आएंगी। शनि या पाप ग्रह जो हैं वो अगर इन भावों में गोचर करते हैं जहाँ के वो कारक हैं, तो धन से संबंधित तो वो फायदे देते हैं, परंतु रिश्तों से संबंधित जो है कहीं ना कहीं उसके अंदर खटास आना, परेशानी आना, ये सब चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। दशम भाव में बैठ के वो चतुर्थ भाव को देखेंगे जो कि माँ का भाव है। तो हो सकता है माँ के स्वास्थ्य के अंदर कोई कमी आए और या फिर माँ से किसी तरीके का मतभेद हो। दशम भाव में बैठेंगे तो पिता से किसी बात को लेके, किसी पुरानी बात को लेके कोई अनबन भी हो सकती है। दशम भाव से वो अपनी दृष्टि जो 12वें भाव पे डालेंगे तो हो सकता है कि पीछे पुराने टाइम पे किया हुआ कोई भी ऐसा काम जो है वो निकल के आ सकता है। कोई फाइल है या कोई गड़बड़ है या कोई गलती है वो निकल के आपके सामने आ सकती है, परंतु उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शनि अपनी खुद की मूल त्रिकोण राशि में बैठ के द्वादश भाव को देख रहे हैं। अगर कोई ऐसी एलिगेशन या कोई बात निकल के भी आती है तो आपकी रक्षा भी खुद शनिदेव ही करेंगे। वहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि आपके आचरण जो है वो ठीक रहे, आपका व्यवहार अपने माता और पिता के लिए अच्छा रहे और उनके स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना विशेष आवश्यक है। इसके अलावा जो लोग शादी के लिए प्रयत्न कर रहे थे, शादी नहीं हो पा रही थी, रिश्ते की बात नहीं बन रही थी, उनके लिए तो ये गोचर अच्छा सिद्ध होगा। क्योंकि अगर कोई नया रिश्ता जुड़ना है तो सप्तम भाव पर इनकी जो दृष्टि आएगी, उच्च की दृष्टि, तो वहाँ पे ये बातें बनाएंगे, मतलब बातें बनेंगी। अगर रिश्ता नहीं हो पा रहा था या अड़चने आ रही थी तो अब संभावनाएं बनेंगी कि कोई रिश्ते की बात बन जाए। परंतु
अगर दाम्पत्य जीवन मैरिड लाइफ के अंदर अगर किसी तरीके की भी प्रॉब्लम्स चल रही थी और वो प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं, और अगर मैरिड लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा थी तो कहीं ना कहीं ये उसको तोड़ने तक भी लेके जा सकते हैं। अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा है। पार्टनरशिप में अगर आपका काम ऑलरेडी चल रहा है ठीक है, परंतु किसी भी तरीके से आर्ग्यूमेंट्स ना हो, आपकी और आपके पार्टनर की अंडरस्टैंडिंग बनी रहे, इसका आप ध्यान रखिए। लेकिन अगर आप पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं और ऑलरेडी आपके पार्टनर के साथ आपके डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, तो आप ये निश्चित समझिए कि आपकी पार्टनरशिप टूटेगी और आपके बिजनेस के ऊपर इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट ज़रूर आएगा। इसके अलावा जो है आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान ज़रूर रखिए। पैसा आए, लेकिन पैसा जो है वो जुड़ तो नहीं पाएगा, लेकिन आप काम के अंदर भी इतने बिजी होंगे कि शायद आप अपने रिलेशंस को भी ठीक से ध्यान नहीं दे पाएँ, जिसकी वजह से भी रिलेशंस के अंदर कुछ खटास या मतभेद हो सकते हैं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना बहुत आवश्यक होगा। काम में लगें, काम अपनी पूरी निष्ठा और लगन से करें, लेकिन अपने रिलेशंस को, अपने पेरेंट्स को, अपने माँ बाप को और अपनी लाइफ पार्टनर यानी अपनी पत्नी को जो है वो पूरा समय भी दें, सहयोग भी दें, और अपने आचरण और वाणी के ऊपर आप विशेष ध्यान रखें। हनुमान जी की आराधना करते रहें, ये आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगी। रोज़ हनुमान जी के दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ, बजरंग बाण का पाठ करें, और मंगलवार के मंगलवार, अगर रोज़ नहीं तो कम से कम मंगलवार के मंगलवार आप हनुमान मंदिर ज़रूर जाएं। वहाँ पे हनुमान जी के आगे तिल तेल का दीपक जरूर जलाएं और कम से कम 3 बार हनुमान जी की परिक्रमा भी करें। तो ये गोचर जो है वो आपके लिए विशेष लाभदायक सिद्ध होगा। आपका करियर, आपका बिजनेस जो है उसके अंदर कुछ बड़े बदलाव आने की पूरी संभावनाएं हैं। अगर आप नौकरी पेशा हैं और आप चाह रहे थे कि आपको और प्रमोशन मिले, तरक्की मिले, उन्नति मिले, तो उसके भी पूरे चांसेस बनेंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये गोचर है तो आपके लिए बहुत अच्छा, आपके करियर के लिए, आपके फाइनेंसिस के लिए, आपके बिजनेस के लिए। बस इन कुछ चीज़ों का जो मैंने आपको बताई हैं उनका विशेष ध्यान रख के हनुमान जी की शरण में रहें और इस गोचर का पूरा लाभ उठाएं।